हेलो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आमरेश्वर धाम खूंटी। यहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं, अर्थात स्वभूमि निर्मित हुए हैं। इस पर बहुत सारी कहानियाँ भी उपलब्ध हैं। लोगों का मानना है कि बहुत साल पहले एक चरवाहा यहाँ पर एक आम का पेड़ हुआ करता था। उसी आम के पेड़ पर के नीचे चरवाहा अपनी गायों को चराने के लिए लाता था। जब वो गाय को चरा करके इस आम पेड़ के नीचे लाता था तो गाय यहाँ पर थोड़ी देर आराम करती थी। कुछ दिनों के बाद चरवाहे को ये महसूस होने लगा कि उसकी गाय शाम को जब घर पहुँचती है तो उनका दूध बिल्कुल भी नहीं निकलता है, क्योंकि जो चरवाहे होते हैं अधिकतर दूध का व्यापार करते हैं। तो जब उसको इस बात का पता चला और यह घटना उससे बार बार हर दिन प्रतिदिन होने लगी तो वह अचंभित हो गया। तो यह जानने के लिए उसने एक दिन सभी गायों को चराने के बाद इसी आम वृक्ष के नीचे लाकर छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद वह देखता है कि गाय एक झाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनके थनों से दूध निकलकर झाड़ी में जा रहा है। यह देखकर उस चरवाहे को बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ। तो फिर थोड़ी देर के बाद वह उस झाड़ी पर जाकर देखता है तो वहाँ पर साक्षात महादेव विराजमान है। यह घटना उन्हें अपने गांव में बतलाई तो सभी उस महादेव को पूजा अर्चना करने हेतु वहाँ पर एक मंदिर बनाने के बारे में अग्रसर हुए, आगे आए। लेकिन जब वो मंदिर बनाते थे तो उनके छत के ऊपर दिन भर काम करने के बाद वो छत बनाते थे और छत बनाने के बाद जब वो दोबारा अगले दिन आते थे तो वह छत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता था, ढह जाता था। ऐसा बार बार होने लगा। तब अचानक किसी रात एक बुजुर्ग के सपने में महादेव आते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रकृति से प्रेम करने आया हूँ, मैं यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रहने आया हूँ। तो आप लोग कितना भी मेहनत करके यहाँ पर छत बनाएंगे तो यह पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। तो यह स्वप्न बुजुर्ग ने गांव वालों को बताया। तब से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। आप अभी भी यहाँ पर अगर आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर पक्का छत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह आम पेड़ के नीचे पर बना है। इसीलिए इसका नाम संत शंकराचार्य जी ने आमरेश्वर धाम रखा। यहाँ पर आकर लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ श्रावण महीने और महाशिवरात्रि में भव्य मेला लगता है। श्रावण महीने में यहाँ पूरे एक महीने तक मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखते हैं और वह पूरी तरह से पूर्ण होती है। समय के साथ साथ यहाँ पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन 24 घंटे अखंड कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है। अगर आप इस जगह पर नहीं आए हैं तो एक बार आकर ज़रूर देखें। जब यहाँ आप आएंगे तो आपको एक अलग तरह का सुकून और शांति का अनुभव होगा, जो कि बहुत ही आनंददायक है। शाम के समय तो यहाँ पर बैठना बहुत ही आनंदमय लगता है। चिड़ियों की कलकलाहट और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही आनंदमय। क्योंकि यहाँ पर मेला लगने वाला है, इसीलिए यहाँ पर झूले भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरह के अनेकों मंदिर आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साक्षात महादेव स्वभूमि रूप में दर्शन देने आए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी यहाँ पर आएँ और इस महादेव का दर्शन करें। इस मेले में बहुत तरह के करतब भी दिखाए जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेले में भी आएँ और मेले का आनंद लें।
श्रावण के महीने में होने वाली सोमवारी में यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब आ जाता है। यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए लगभग 2 से 5 किलोमीटर तक के कतारें भी देखने को मिलती है। सोमवारी को जल अर्पण करने के लिए भक्त रविवार संध्या को ही पहुँच जाते हैं और रविवार संध्या पहुंचकर ही श्रद्धालुगण सुबह में छाता नदी जाकर वहां से स्नान करके जल लेकर के जल अभिषेक के लिए लंबी कतार पर आते हैं। छाता नदी मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे कि अभी शाम का समय हो रहा है, फिर भी श्रद्धालुओं का एक जत्था पूरे भव्य तरीके से गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पहुँचा है, जो कि आज रविवार है इसीलिए।